तो इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की इंग्लिश विषय के अंतर्गत मॉडल प्रश्न पत्र को डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी भाई क्लास को जरूर देख लें। 10-5 मिनट की क्लास है, इससे आपको क्या होगा ये पता चल जाएगा कि आपका जो बोर्ड पेपर वो कैसा आता है। ठीक है, उसी हिसाब से आप यहाँ से मेंटेन होकर जाइए और तैयार होकर जाइए, तैयारी करके जाइए। देखिए आपको हम बता दें कि आपको प्रश्न पत्र में सबसे पहले सेक्शन ए देखने को मिलेगा और इसमें क्या होगा एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। इस अनसीन पैसेज से आपको क्या करना रहेगा 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे। साथ ही में आगे हम बात करें यहाँ पर आपको वोकैबुलरी से संबंधित भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे। और मैंने आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का तरीका बताया है, अनसीन पैसेज से उत्तर निकालने का भी तरीका बताया है। ठीक, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पहला प्रश्न है तो जो पहला प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको अनसीन पैसेज के पहले से दूसरी लाइन में देखने को मिल जाएगा। इससे बाहर पहले प्रश्न का उत्तर नहीं जाता है। इसी तरीके से आगे ढूंढोगे तो दूसरे क्वेश्चन का, तीसरे क्वेश्चन का और चौथे क्वेश्चन का उत्तर मिलता जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बस वर्ड को मैच करना रहता है, आप खुद ही पता लगा लोगे कि कौन सा इसका उत्तर होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन बी देखने को मिल जाएगा। सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन होगा। इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना रहेगा। ठीक है, एक आर्टिकल लिखना रहेगा। मैंने आर्टिकल भी महत्वपूर्ण आपको बताया, जैसे साइंस अबून ओ आर बेन। ठीक है, इस पर मैंने आपको बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और भी मैंने कई सारे जो है महत्वपूर्ण जो है आपको आर्टिकल बताए हैं, उनको आप देखकर जरूर जाइएगा, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आर्टिकल आपको 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद यहाँ पर एक लेटर आता है एडिटर को और कंप्लेन लेटर, दोनों पढ़ के जाइएगा, एक एग्जाम में जरूर आ जाएगा। आगे जो आपका सेक्शन सी होता है सबसे मेन यही होता है भैया, 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 मार्क्स की पूरी ग्रामर होती है, 5 मार्क्स का आपका ट्रांसलेशन होता है हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें देखिए अगर 20 मार्क्स का आप करते हो, ठीक, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको देखिए 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो कि बहुविकल्पी होंगे। आपने उत्तर सही किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उत्तर गलत किया तो आपके नंबर 2 नंबर कट जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर जिस भी कंट्री में एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो है सरकार एब्सेंस है, वहाँ पर उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अराजकता, मतलब एनर्जी। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का भैया राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है। पिछली बार ग्रामर के क्वेश्चन कई बार हिंदी में पेपर में रिपीट भी हुए, आप सभी लोगों ने देखा है। अगला है आगे कि द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन, इसका मीन्स क्या होता है कि और आगे बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। इसी का इंचिंग टूवर्ड्स का मतलब यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो आपको सी देखने को मिलेगा, इसमें आपसे एक वर्ड दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका सिनोनिम क्या होगा, समानार्थी शब्द। जैसे यहाँ पर दिया गया है मीजर, इसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, और स्कैंटी माने भी पर्याप्त होता है, तो स्कैंटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समानार्थी शब्द था, दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वन शुड डू हिज ड्यूटी बोला गया, विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहाँ पर किस शब्द में एरर है उसको छांटना है। आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से, मैंने बताया है कि अगर वन शुड लिखा है, ठीक है, वन शुड लिखा है, फिर डू लिखा है, फिर यहाँ पर देखिए हिज अपने की इंग्लिश है, और हिज अपने की इंग्लिश जब सब्जेक्ट ही होता है तब लगता है। यहाँ पर वन है और वन के साथ अपने की इंग्लिश लगता है वन ES, वंस लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो आपको कहाँ पर देखने को मिल रही, हिज में देखने को मिल रही। तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि द एंटानिम ऑफ बैरन, बैरन मतलब क्या होता है, बैरन का मतलब बंजर होता है, तो बंजर का मतलब उपजाऊ। ठीक, बैरन का जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो उपजाऊ होगा। और उपजाऊ का है माने होता है, उपजाऊ आपका होता है फर्टिल माने। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से 5 क्वेश्चन एंटानिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आपको दिए जाएंगे। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको उत्तर टिक करना, नहीं तो 2 मार्क्स आपके तुरंत कटेंगे। फिर आपको 5 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे नरेशन से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से, सिंथेसिस से, सिंटैक्स से। तो इन्हें देखिए कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको पहला प्रश्न दे दिया गया, आई से डोंट वेस्ट योर टाइम, ये आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस है और मैंने बताया था आप लोगों को इसे बनाना। इसे आप बनाओगे आई के बाद क्या लिखोगे, आई के बाद आप लिख सकते हो फॉरबेड, क्या लिख सकते हो,
फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने होता है मना करना, ठीक है। डोंट, देखिए इसमें कहा गया कि आई सेड, मैंने कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। आप देखिए तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसमें योर यानी सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, ठीक है। जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कुछ भी जो है सेकंड पर्सन का होता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मानते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोई भी मान सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे फॉरबेड, मैंने मना किया, ठीक है। फॉरबेड से भी बना सकते हो, एडवाइज्ड से भी बना सकते हो। तो आई फॉरबेड हो जाएगा आपका। उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, मी जोड़ दिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, टू जोड़ दिया, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर फॉरबेड ना लगाते, एडवाइज्ड लगा देते, तो आप फिर पहले नॉट लिखते उसके बाद टू लगाते, ठीक है। तो मी के बाद टू लगाएंगे कंजंक्शन, फिर लिखा है वेस्ट, तो वेस्ट लिखेंगे। योर सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी माना, मी के लिए अपनी इंग्लिश क्या होती है, माई होती है, तो माई लगा देंगे। फिर टाइम है तो टाइम लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। अब दो सेंटेंस दिए जाएंगे, एक करना रहेगा, मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए आपको दोनों करा दे रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है माई टीचर सेड टू मी यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। मैंने कहा कि अगर, यहाँ पर देखिएगा, अगर सब्जेक्ट से शुरू होता है वाक्य और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माई टीचर टोल्ड, उसके बाद हिम है तो हिम लगाएंगे, और असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगाते हैं, दैट लगा देंगे। फिर यू हमारा देखिए सेकंड पर्सन का क्या सब्जेक्ट है, जो कि हिम के अनुसार बदलेगा, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। कैन का क्या कर देते हैं, कैन का कुड कर देते हैं। अगर इधर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होती है, क्रिया रिपोर्टिंग स्पीच की, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर कैन है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। फिर आपका लिखा है सेंड, तो सेंड लिख देंगे। फिर लिखा है यू, तो यहाँ पर यू ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये भी हिम के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम। फिर बाकी आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन जो लिखा है उसको वैसे का वैसा उतार देंगे। ऐसे आपको असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना है। फिर आपको बी पार्ट में देखने को मिलेगा कि दो सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कंपाउंड बनाना है, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने अभी आज ही क्लास प्रोवाइड की थी कल, सिंथेसिस की, उसमें बताया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम केसेस में दैट और ये विच, इन दो शब्दों का ज़्यादा यूज करते हैं, इसी पर आ जाता है सेंटेंस। तो विच या दैट से ज़्यादातर मात्रा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे लिखा है आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूँ, दे सकती हूँ। माई मदर गिफ्टेड टू मी, जो मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है, किया था। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो आई कैन यू जोड़ सकते हो एड्रेस, उसके बाद लिख सकते हो विच से, इसे विच से जोड़ सकते हो, विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, ठीक है, जो मेरी माता ने मुझे गिफ्ट किया था। अब यहाँ पर इट को नहीं लिखिएगा, क्योंकि विच मैंने बीच में जोड़ दिया ना, तो वो इट का कार्य कर रहा है यहाँ पर। आई कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूँ, विच माई मदर गिफ्टेड टू मी, जो मेरी माता ने मुझे दिया था। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हो। फिर लिखा है देखिए डू इट लीव इट, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए मैंने बताया था एंड ज़्यादा यूज होता है, ओ आर ज़्यादा यूज होता है, बट ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ऐसे शब्दों से जो है कंपाउंड सेंटेंस ज़्यादा बनता है। जैसे यहाँ पर लिखा डू इट, करो इसे, लीव इट, छोड़ दो इसे, करो या फिर छोड़ दो, तो इसको ले सकते हो डू इट और लीव इट, या तो करो या तो छोड़ दो। इस तरीके से आप कंपाउंड बना सकते हो। फिर अगला सी में देखा जाए चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्टेड, आपको एक सेंटेंस को चेंज करना रहेगा पैसिव वॉइस में। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई कैन डू इट, अब आपको हम बता दें आई कैन डू इट है और इसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना, पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं पहले, तो इट है तो इट लिखेंगे पहले, ठीक है, इट लिखेंगे। फिर इट के बाद क्या लिखेंगे, इट के बाद लिखेंगे कैन, ठीक है। ऑक्सिलरी यहाँ पर देख सकते हो कैन है, कैन होता है तो हम क्या करते हैं बी जोड़ते हैं, तो इट कैन बी हो जाएगा, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर आई था जो कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होगा तो मी लगेगा, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरीके से बन जाएगा इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, वो बनेगा इट कैन बी डन बाई मी, ओके। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, इसको कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। तो आप इसे कैसे बदलोगे, इसे बदलोगे दिस इज मोर,
तो कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लगता है, तो दिस इज मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपैरेटिव बनाना है। एक बार और सुन लीजिए, दिस इज मोर इफेक्टिव देन, देखिए देन लगता है कंपैरेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं या कंपैरेटिव डिग्री में जब बदलते हैं, तो यहाँ पर दिस इज मोर इफेक्टिव फिर देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिसीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। फिर आगे डी में दिया जाएगा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट करना है, क्या मतलब गड़बड़ उसको सही करके लिखना है। ये सिंटैक्स से आता है, यू आर सीनियर देन मी। देखिए ये होता है यू आर सीनियर, ठीक है, देन नहीं होता है, टू मी होता है। क्या होता है, टू मी होता है, देन नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये कैटल है बहुत ही पॉपुलर, कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है। क्या होता है, कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। तो इसमें कैट एस हटा देना बस, और ऊपर यू आर सीनियर देन नहीं होता है, टू बी होता है। ठीक है, फिर ई पार्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि होमोफोन से होगा। जैसे यहाँ पर रिफ्यूज है और रिफ्यूज है। एक रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना या मना करना। पहले वाले रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना या मना करना। अब इस शब्द का वाक्य अपने वाक्य में प्रयोग करना है। REFUGE का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण। क्या होता है, शरण। पहले रिफ्यूज का मतलब अस्वीकार करना और दूसरे रिफ्यूज का मतलब शरण होता है। इसी तरीके से सेल, तो सेल का सभी मतलब सभी लोग जानते हो, सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है, सेल का मतलब बेचना। और जो CELL सेल मतलब कोशिका होती है, इकाई, इसको पढ़ते हैं। अपने शब्दों में वाक्य में प्रयोग कर दीजिएगा। प्रयोग तभी कर पाओगे जब इसका अर्थ जान पाओगे, जैसे मैंने आपको बताया है। फिर आपको देखिए ट्रांसलेशन मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर ट्रांसलेशन सिखा दीजिए। मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, जब ट्रांसलेशन मिले तो आपको एक एक वाक्य को पकड़ लेना है। एक एक वाक्य का क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद पीछे से आगे की ओर चलते आना ट्रांसलेशन करते समय। ये चीज़ ध्यान देना। बस पहले आपको क्या करना है, आगे से चलना है, फिर पीछे से आपको आते आते बस इसका ट्रांसलेशन कर देना है। एक एक वाक्य का अलग अलग आपको अच्छे से तरीके से करना है। ठीक है, तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर सेक्शन डी में लिटरेचर रहेगा, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन रहेंगे। 3 महत्वपूर्ण मैंने कहा था सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, एक आपके एग्जाम में आ जाएगी 100%। ठीक है, 3 सेंट्रल आइडिया जो तैयार करके जाएगा उसकी एक फंस जाएगी। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन बोला जाएगा। बस इस तरीके से आपको बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो मैंने ग्रामर सेक्शन सॉल्व कराया वो समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप क्वेश्चन जरूर कर लोगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।